जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना के काफिले पर आतंकी हमला, एक मेजर और एक जवान शहीद। रात 2 बजे जयपुरा इलाके में आतंकियों के छुपे होने की खबर मिली थी। अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। हिजबुल मुजाहिदीन ने शोपियां हमले की ली जिम्मेदारी। हमले के पीछे हिजबुल कमांडर अल्ताफ कचरू का हाथ। शोपियां में शहीद सेना के मेजर और जवान का पार्थिव शरीर श्रीनगर पहुंचा। महबूबा मुफ्ती और सेना के GOC संधू ने श्रद्धांजलि दी। शहीद जवान तानजिन छुलतिम हिमाचल प्रदेश का रहने वाला है। हिमाचल सरकार ने 20 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। आतंकियों के पास 2 AK-47 और गोला बारूद बरामद। आतंकियों की पहचान आकिब इत्तू और सोहेल के तौर पर हुई। दिल्ली में NCP ने BJP हेडक्वार्टर के बाहर किया प्रदर्शन। तिरंगे पर महबूबा मुफ्ती के बयान पर विरोध जताया। एनकाउंटर से पहले दुजाना ने ठुकराई सेना की सरेंडर की पेशकश। कहा, आपने पकड़ लिया, मुबारक हो। सामने आई दुजाना से सेना के मेजर की 3 मिनट की बातचीत। दुजाना ने माना पाकिस्तान की गेम। दुजाना ने कहा, मैं इस खेल में सारे खिलाड़ियों को जानता हूं, नहीं कर सकता सरेंडर। दुजाना ने माना आतंक का रास्ता नहीं है जिहाद। फिर 3 मिनट बाद अचानक फोन काट दिया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की गहरी साजिश का खुलासा। हनी ट्रैप के जरिए सेना के जवानों और अधिकारियों को फंसाने की कोशिश। धारा प्रवाह उर्दू बोलने वाली एक पाक महिलाओं और अंग्रेजी बोलने वाली चीनी लड़कियों का इस्तेमाल। साजिश पूरी तरह नाकाम हुई। टेरर फंडिंग में गिरफ्तार शबीर शाह की दिल्ली की अदालत में पेशी। 6 दिन की प्रवर्तन निदेशालय रिमांड बढ़ाई गई। प्रवर्तन निदेशालय की वकील ने कोर्ट में शबीर शाह से भारत माता की जय बोलने को कहा। जज ने कहा, कोर्ट को मत बनाओ टीवी स्टूडियो। चीन ने फिर आतंकी अजहर पर लगाया अड़ंगा। आतंकी घोषित करने वाले संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव पर 3 महीने की लगाई तकनीकी रोक। चीन ने फरवरी में अजहर को आतंकी घोषित करने पर रोक लगाई थी। 2 अगस्त को खत्म हो रही है मियाद। गुजरात राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने नोटा पर रोक लगाने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, चुनाव आयोग ने 2014 में नोटा किया लागू, कांग्रेस अब क्यों उठा रही है सवाल। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, कांग्रेस के कई नेता नोटा के जरिए जीते, 3 साल तक रहे चुप। रविशंकर ने कहा, जनवरी 2014 में नोटा लागू होने के समय UPA सरकार थी। मोदी मई 2014 में जीते चुनाव। कपिल सिब्बल ने कहा, 2014 में नोटा के दुरुपयोग की कोशिश। बीजेपी ने मुझे हराने के लिए किया इस्तेमाल। नोटा पर चुनाव आयोग की सफाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2014 में 16 राज्यों के चुनाव में इस्तेमाल हुआ। कांग्रेस के मंत्री DK शिव कुमार के ठिकानों पर दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी। अब तक 11 करोड़ 43 लाख कैश जब्त। शिव कुमार और सहयोगियों के दिल्ली, कर्नाटक सहित 64 ठिकानों पर कार्रवाई हो रही है। कई अहम दस्तावेज भी मिले। DK शिव कुमार के आयकर जांच में सहयोग न करने की खबर। बैंक लॉकर्स का पासवर्ड देने से आनाकानी। बेंगलुरु में मंत्री के घर छापेमारी पर प्रदर्शन हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने BJP के खिलाफ नारेबाजी की। DK शिव कुमार के घर छापों के दौरान CRPF की मौजूदगी पर कर्नाटक सरकार ने उठाए सवाल। केंद्रीय वित्त सचिव को लिखा खत। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार ने कहा, मंत्री के घर मिले करोड़ों के कैश। कांग्रेस काले धन का कर रही है समर्थन। सरकार की विदेश नीति पर राज्यसभा में तीखी बहस। आनंद शर्मा ने पूछा, PM के 65 विदेशी दौरों का क्या निकला नतीजा। आनंद शर्मा ने डोकलाम विवाद का भी मुद्दा उठाया। पूछा, क्या विवाद सुलझाने की कोई गुंजाइश बची है। गुलाम नबी आजाद ने कहा, विदेश नीति पर चर्चा का PM दे जवाब। सुषमा स्वराज ने कहा, मैं दूंगी जवाब। जम्मू कश्मीर और POK के बीच व्यापार अगले हफ्ते से फिर होगा शुरू। दोनों देशों में बनी सहमति। लोकसभा में केरल के CM के खिलाफ मीनाक्षी लेखी के बयान पर हंगामा। CPM सांसद P करुणाकरन ने जताया विरोध। CPM सांसद ने कहा, बिना तथ्यों के लगाए गए आरोप। लोकसभा की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित हुई। मॉनसून सत्र में पहली बार राज्यसभा पहुंचे सचिन तेंदुलकर। कल ही नरेश अग्रवाल ने उठाया था सवाल। राहुल बाढ़ प्रभावित असम के लखीमपुर पहुंचे। गांव वालों से बात कर हालात का लिया जायजा। राहुल ने छोटे नाव से रंगानादी नदी पार की। बाढ़ से प्रभावित आमटोला गांव पहुंचे। राहुल ने असम के बाढ़ पीड़ितों के हक की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया। संसद में मुद्दा उठाएंगे। बीजेपी से नीतीश के हाथ मिलाने पर लालू ने फिर बोला हमला। कहा, नमो शरणम गच्छामि। लालू ने कहा, देश में 75% घोषित इमरजेंसी। हम लोगों के यहाँ छापा पड़ा, बड़े उद्योगपतियों के यहाँ क्यों नहीं। जेडीयू ने शरद यादव की नाराजगी दूर करने की कोशिश की। कहा, पार्टी ने राज्यसभा भेजा, पार्टी का ख्याल रखने की सलाह। नीतीश की वादा खिलाफी को मुद्दा बनाकर तेजस्वी 9 अगस्त से यात्रा पर निकलेंगे। बेतिया से होगी शुरुआत। लालू फिर पहुंचे रांची। चारा घोटाला केस में हुई पेशी। बिहार में शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। 50 से ज्यादा उम्र में शिक्षकों की छुट्टी होगी। बिहार के सहकारिता मंत्री राणा रणधीर सिंह का अंधविश्वास। अपने दफ्तर में कुर्सी की दिशा बदली। पदभार के लिए आने कर रणधीर सिंह ने मुख्य द्वार को प्रणाम किया। दफ्तर में पूजा भी की।
हरियाणा दौरे के दूसरे दिन रोहतक में राष्ट्रीय सेवा संघ कार्यालय पहुंचे अमित शाह, पदाधिकारियों के साथ की बैठक। इससे पहले रोहतक के सांपला में कालीदास धाम गए अमित शाह, आरती में हुए शामिल। अमित शाह ने कहा, आतंकवाद पर 3 साल में पाकिस्तान अलग थलग, विश्व कर रहा है भारत का समर्थन। नई इमिग्रेशन पॉलिसी लाएंगे डोनाल्ड ट्रंप, मेरिट आधारित सिस्टम से भारतीय प्रोफेशनल्स को होगा फायदा। भोजपुर में ट्रक से भारी मात्रा में गोमांस बरामद, लोगों ने आरा बक्सर सड़क जाम कर हंगामा किया। पुलिस ने गोमांस समेत ट्रक को जब्त किया, 3 तस्कर गिरफ्तार हुए, पश्चिम बंगाल ले जा रहे थे। भोपाल के आदमपुर छावनी में स्लॉटर हाउस के निर्माण पर प्रदर्शन, कई धार्मिक संगठन सड़क पर उतरे। 11 लोगों के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा, बीजेपी पार्षद भी स्लॉटर हाउस के निर्माण से नाराज। चोटी कांड की दहशत जारी, दिल्ली के मायापुरी में एक ही परिवार में 3 बच्चियां और मां के बाल काटे। परिवार के मुताबिक दिल्ली में सुबह 3 बजे सोते वक्त बाल काटे गए, तीसरी मंजिल पर परिवार सो रहा था। दिल्ली के डीसीपी एमएन तिवारी ने मीडिया से अपील की, इस तरह की अवैज्ञानिक खबरों को तरजीह न दें। फिरोजाबाद के आमरी में भी एक महिला की चोटी कटने की खबर, लोगों में दहशत। बचाव में लोग टोटका का ले रहे हैं सहारा, घर के बाहर पंजों के छापे लगाए गए। यूपी पुलिस ने भी सभी डीएम एसपी को एडवाइजरी जारी की, चोटी कांड पर अफवाहों को रोकने के लिए कहा। फरीदाबाद में ही बाल कटने के 2 और मामले सामने आए, नंगला जोगियान में 2 बुजुर्ग महिलाओं की चोटी काटी। वल्लभगढ़ में भी बुजुर्ग महिला विमला देवी की चोटी काटी गई, घटना के बाद से पीड़ित बेहोश। हरियाणा के डीजीपी ने अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती के दिए आदेश, कहा कड़ी कार्रवाई होगी। इंडिया टीवी की खबर का असर, पटना आईजीआईएमएस ने बदला डिक्लेरेशन फॉर्म, हटाया गया वर्जिनिटी का सवाल। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने सफाई दी, कहा वर्जिनिटी का मतलब अविवाहित से था। जेडीयू नेता अजय आलोक ने मंत्री के बयान का समर्थन किया, कहा वर्जिनिटी शब्द में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के अंबोली वाटरफॉल में स्टंट के दौरान 2 युवक गिरे, अब तक नहीं मिली बॉडी। दोनों युवक शराब के नशे में स्टंट कर रहे थे, रेलिंग से लटक कर पार कर रहे थे, अचानक हाथ छूटते ही गिर गए। मनाली के गचन गांव में बाढ़ से तबाही, सड़कें टूटी, 5 गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। देश भर में कभी भी 100 पुल धराशाही हो सकते हैं, लोकसभा में नितिन गडकरी ने बयान दिया। देश के हाईवे पर मिलेगी हाई-फाई सुविधाएं, 1000 हाईवे विलेज तैयार किए जाने की योजना। गडकरी के मुताबिक हर 50 किलोमीटर पर हाईवे के किनारे विलेज बनेंगे, पहले चरण में 183 जगहों की पहचान की। कोलकाता में रोज वैली के निवेशक भड़के, पार्क प्राइम होटल में तोड़फोड़ की। निवेशकों ने अपने पैसे वापस मांगे, रोजवाली घोटाले में ईडी ने 293 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। मानहानि केस में मेधा पाटकर पर कोर्ट ने 10,000 का जुर्माना लगाया, लगातार नहीं हो रही थी हासिल। राज्यसभा में उठा ब्लू व्हेल गेम का मुद्दा, बीजेपी सांसद अमर शंकर ने बैन की मांग की। एसपी सांसद संजय सेठ ने कहा, युवा पीढ़ी खतरे में, बंद हो ब्लू व्हेल गेम। महाराष्ट्र के बीजेपी सांसदों से मिले पीएम, केंद्रीय योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यकाल के आखिरी दिन प्रणब को लिखी चिट्ठी पितातुल्य और मार्गदर्शक बताया। राष्ट्रपति भवन में प्रोबेशनर आईएफएस अधिकारियों से मिले रामनाथ कोविंद, सुशासन का मंत्र दिया। उपराष्ट्रपति चुनाव पर कल शाम 5 बजे एनडीए की बैठक, पीएम मोदी रहेंगे मौजूद। राज्यसभा में उठा एसबीआई सेविंग अकाउंट पर ब्याज दर घटाने का मुद्दा, सांसद नरेश अग्रवाल और डेरेक ओब्रायन ने चिटफंड को बढ़ावा मिलने की आशंका जताई। बेमौसम स्वाइन फ्लू का कहर, 23 जुलाई तक देश भर में 14,000 मामले सामने आए, 681 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में स्वाइन फ्लू से सबसे ज्यादा मौत हुई, 330 पर आंकड़ा पहुंचा। दूसरे नंबर पर गुजरात, अब तक 93 लोगों की जान गई। जमुई के जतेंद्र हॉल्ट स्टेशन पर नक्सली हमला, केबिन मैन को अगवा किया गया, बाद में सुरक्षा कर्मियों ने रिहा करवाया। हैदराबाद में पत्रकारों से पूजा गुट्टा के एसीपी ने हाथापाई की, भद्दी गालियां भी दी। सैनिकों को राखी बांधने और तिरंगा फहराने श्रीनगर जाएगी 14 साल की तंजीम, अहमदाबाद में ट्यूलिप स्कूल की छात्रा है। पिछले साल भी परिवार के साथ श्रीनगर गई थी तंजीम, एयरपोर्ट से वापस लौटाई गई थी। हैदराबाद में शर्मसार हुई मानवता, गांधी हॉस्पिटल में जगह न मिलने पर महिला ने ऑटो में बच्चे को दिया जन्म। 15 अगस्त से पहले गोलियों की आवाज से दिल्ली कनॉट प्लेस में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। शिवाजी स्टेडियम के पास पुलिस के रोकने पर बदमाशों ने चलाई गोलियां, पुलिस ने 3 बदमाशों को दबोचा। दिल्ली के सफदरजंग में सीसीटीवी में कैद रोड रेज की वारदात, ऑटो में बैठे 2 लोगों ने कार चालक को जमकर पीटा। ऑटो से कार के टच होने पर हुई मारपीट, पीटने के बाद आरोपी हुए फरार। मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर कैब के लुटेरे ड्राइवर का भंडाफोड़ हुआ, लिफ्ट देने के बहाने यात्री को पीट कर लूटपाट करते थे। पीड़ित के बयान के बाद पुलिस ने बिछाया जाल, 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मुंबई से सटे मुलुंड में बैंक मैनेजर के घर चोरी की गुत्थी सुलझी, पुलिस ने 4 आरोपियों को दबोचा।
सोसाइटी में ही गार्ड की नौकरी करता था एक आरोपी। सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा मामला। इटावा में एक दुकानदार की जेब में मोबाइल फटा, शरीर में चोट आई, वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। मथुरा में 3 लाख रुपए के इनामी बदमाश साहुन के गैंग से पुलिस की मुठभेड़, पुलिस ने 2 बदमाशों को दबोचा। साहुन एक बार फिर पुलिस को चकमा देकर फरार हुआ, मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी घायल। मेरठ के मवाना में रोड रेज की घटना के बाद बढ़ा तनाव, 2 पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट। बीच सड़क से बाइक हटाने को लेकर 15 से 20 लोगों ने 2 युवकों को जमकर पीटा, पुलिस ने 3 लोगों को लिया हिरासत में। राजस्थान के बांसवाड़ा में लड़के ने धारदार हथियार से की लड़की की हत्या, एक तरफा प्यार में वारदात को दिया अंजाम। पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार, पीड़ित परिवार ने छेड़छाड़ का भी आरोप लगाया। पीलीभीत में दिन दहाड़े एक युवती को अगवा करने की कोशिश, शोर मचाने पर लोगों ने आरोपियों को पकड़ा। युवती ने दबंगों पर 17,000 में बेचने का आरोप लगाया, पुलिस ने युवती की मां समेत 2 आरोपियों को लिया हिरासत में। ठाणे के भिवंडी में गड्ढे में गिरने से 10वीं के छात्र की मौत, दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से ट्यूशन जा रहा था धीरज। गड्ढे में बाइक का संतुलन बिगड़ने से ट्रक की चपेट में आया छात्र, पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को किया गिरफ्तार। ओडिशा के भुवनेश्वर में एक होटल मालिक के घर में लगी आग, हादसे में परिवार के 4 लोग और नौकर की मौत। आग लगने से होटल का मालिक जख्मी हुआ, फिलहाल आग लगने की वजह साफ नहीं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में कुएं में गिरा तेंदुआ, वन विभाग के अधिकारियों को दी गई जानकारी।